महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये दर्दनाक तस्वीरें आप देख रहे थे, क्योंकि औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ अपने घर लौट रहे 16 मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन का है। सुबह 6:30 बजे यह हादसा हुआ। मरने वालों में मजदूरों के बच्चे भी शामिल हैं। प्रशासन के मुताबिक ये मजदूर छत्तीसगढ़ लौट रहे थे और रात में थक कर पटरी के पास सो गए। मालगाड़ी ने तेज रफ्तार में उन्हें कुचल दिया। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर शोक जताया है। रेल मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं विपक्ष सरकार पर इसे लेकर हमला कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्र के निर्माणकर्ता के साथ ऐसे व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। तो ये तस्वीरें बेहद तकलीफदेह, क्योंकि जिस ट्रैक पर मजदूर सो रहे थे वहां पर अब आपको उनका बिखरा सामान दिखाई दे रहा है। लेकिन 16 मजदूरों की मौत हुई है इस हादसे में, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ इन्हें पहुंचना था और पैदल ही चल दिए थे, लेकिन थक कर यहाँ सो गए और उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने। अपने घर तक तो ये पहुंच नहीं पाए, लेकिन किस्मत ने ऐसा कुछ लिखा था आगे, ये किसने सोचा था। सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। कितने मजदूर की डेथ हुई है अभी तक? उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है। एक आदमी इंजर्ड है। मैम कहाँ जा रहे थे? ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये पैदल जा रहे थे क्या मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। ये घटना मुझे ऐसा रेलवे पहली बार ऐसे जाता है। रेलवे तो बंद था, लेकिन सवेरे एक रेलवे गया जो मालवा तेल का रेलवे आता है, वो पहले गया। वो कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कैसे हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न पर। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। फिर हम अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका, ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे, 19 जन साथी जो थे तो बच गए। 3 उसमें से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और आके हमने देखा था, पहली बार मैंने देखा मेरे इसमें तो ऐसा लगा, मेरे को नबल लगे, ऐसा घबराहट से महसूस होने लगी। क्या करूँ मैं और किसको पहले फ़ोन करूँ। उसके बाद देखा मैं क्या साहब काबली करमाड़ पुलिस स्टेशन के साहब पिया साहब, उनको सबसे पहले फ़ोन करा मैं, साहब ऐसी घटना हो गई, अब क्या करूँ, यहाँ पे मैं अकेला से और आदमी भी नहीं। उसके बाद में फिर दम से गांव के लोग, सरपंच, उनको नागरिकों को उनको मालूमात हो गई। फिर वहाँ से आ गए हो, फिर करमाड़ के पीआई साहब वो जल्दी आ गए और उन्होंने आगे ये देखकर जायजा लेकर चालू कर दिया उनका प्रोसीजर। तो आपने सुना जो स्थानीय निवासी जो चश्मदीद हैं वो बता रहे थे कि कैसे ये घटना हुई और उस दौरान क्या मंजर था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना, क्योंकि 16 मजदूर इस हादसे में मारे गए हैं। पंकज खेलकर मौजूद हैं इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ। पंकज, तस्वीरें, क्या कहा जाए इन तस्वीरों में? सामान बिखरा पड़ा है, ये मजदूर अपने घरों के लिए निकले थे, घर तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ये हादसा उनके साथ हो गया। पहचान इनकी हो पाई है अभी? देखिए मीनाक्षी, अभी तक पहचान ये नहीं हो पाई है, क्योंकि अब जिस साइड से ये निकले थे, जालना के पास जो स्टील कंपनी है, जो बताया गया, जो औरंगाबाद ग्रामीण एसपी मोक्षदा पाटिल मैडम ने जो बताया है कि वहाँ के ये सारे वर्कर थे और औरंगाबाद जाकर फिर वहाँ से वो भुसावल के लिए जाने वाले थे। और भुसावल मेन जंक्शन होने के कारण फिर पूरे भारत में वहाँ से ट्रेनें जाती है, तो वो ऐसा कुछ उनकी सोच थी। अब यहाँ पर जो वो रुक गए रात के वक्त और पटरी पर ही सो गए, ये उनकी सबसे बड़ी भूल हो गई, चूक हो गई और उसमें ये बड़ा हादसा हो गया। 22 मार्च के पहले तक ये सारे मजदूर
कमाई करके जालना के पास काम करके या अपने इलाकों में वो पैसे पहुंचाते थे, आज वो किसी भी तरह अपने घर पहुंचने के लिए जो जल्दबाजी में ये कदम उठाए कि प्रशासन के साथ जो कहा गया है कि जिला प्रशासन से संपर्क कीजिए, वहां पर अपनी सारी जानकारी दीजिए और फिर आपका नंबर आएगा तो आपको ट्रेन में या फिर जो स्पेशल बसेस निकल रही है उससे आपके जो भी स्थान है वहां पहुंचाया जाएगा। तो ये जो हो रहा था उसको वो छोड़कर इस तरह खुद ही जो निकल पड़े और खासकर पटरी पर वो सो गए, इसमें ये घटना हुई है, ऐसा प्राथमिक तौर पे बताया जा रहा है। जी पंकज, इसके अलावा घटनास्थल पर जो है ये बताइए कि कितने मजदूर थे वहां पर जिस समय ये घटना हुई? देखिए, जो बताया गया है कि एक जख्मी है, 16 की मौत हो गई है, यानी 17 थे, ऐसा इसकी पुष्टि तो एसपी बच्चे भी हैं मैडम ने उनमें ही की है। अब इसमें ये 17 में बच्चे कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, क्योंकि अगर पूरा परिवार 2-3 परिवार एक साथ निकल पड़े हैं तो ये इस तरह से बच्चे भी उनमें थे, ये भी बात सामने आ सकती है। अभी तक वो पुष्टि नहीं हुई है कि ये सारे मजदूरी थे या सामान लेकर फैमिली परिवार के परिवार निकल पड़े हैं। लेकिन जो चित्र दिखाई दे रहा है पूरे देश भर में या महाराष्ट्र के इस इलाके में कि जो फैमिलीज है, एक परिवार ही निकल पड़ता है और पैदल ही निकल पड़ता है, तो ये सबसे बड़ा एक दुख की बात है कि घर और पे देखिए पंकज, इस वक्त हमारे पास खबर भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने औरंगाबाद हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात भी की है। मजदूर जो मध्य प्रदेश के भी थे उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया है उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सभी तरह की सहायता पहुंचाई जा रही है। लेकिन हमारे संवाददाता इसरार ने जो रिपोर्ट भेजी है वो देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। आपको बता दें कि औरंगाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर सताना गांव है, जहां पर एक मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जो 16 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल उसी रेलवे पटरी पर मौजूद है जहां पर 16 लोगों की जान गई है। पुलिस जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि टोटल 19 लोग जालना से भुसावल जाने के लिए इसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे। देर रात ये लोग थक गए थे, जिसकी वजह से ये लोग इसी रेलवे पटरी पर 16 लोग सो गए थे। उनकी नींद लगने के बाद आज सुबह यहाँ से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी ने तकरीबन 16 लोगों को रौंद दिया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर ये जो मजदूर है, इनके मोबाइल कवर, इनके जो पार्ट्स है वो भी यहाँ पर कट गए थे और फिलहाल ये रेलवे ट्रैक पर खून नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि जो 4 मजदूर बचे हैं उन्हें औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसरार चिश्ती, आज तक, औरंगाबाद। घटनास्थल से इसरार चिश्ती की ये रिपोर्ट आपने देखी और ये तस्वीरें जब वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो जो सामान वहां बिखरा पड़ा था मजदूरों का, लेकिन मजदूरों के लिए घर वापसी का रास्ता आसान नहीं है। सरकार भी कितनी ट्रेन चलाए, लाखों मजदूरों की वापसी में वक्त भी लग सकता है। मजदूर पैदल ही घर के लिए 1000 किलोमीटर के सफर पर चल पड़े हैं। राजस्थान के भरतपुर में तो मजदूर जान जोखिम में डालकर घर लौटने की कोशिश में है। महाराष्ट्र में रेल की पटरियों पर मजदूरों के साथ जो हुआ, उस एक घटना के बाद सवाल देश के दूसरे राज्यों में है कि मजदूरों की जान आखिर कितनी सुरक्षित है। हम इस समय भरतपुर में हैं और जयपुर से इस भरी दोपहरी में सैकड़ों की तादाद में रुक रुक करके मजदूरों की टोली लगातार आगे बढ़ रही है। जैसे तापमान बढ़ता है, उनमें से एक टोली जहां तहां सड़कों पर आराम करती है। ये बबूल के पेड़ों के नीचे जहां छाया मिली, बस वहीं जिंदगी को 2 पल का आराम मिल रहा है। लेकिन जान यहाँ खतरे में है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर तेजी से गाड़ियां गुजरती हैं, बड़े बड़े ट्रक गुजरते हैं, क्योंकि राहत आपदा के सामान है वो भी गुजर रहे हैं। दूसरी जरूरत की जो चीजें हैं वो भी एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा रही हैं। डर नहीं लगता आप लोगों को? महाराष्ट्र में एक हादसा हो गया, वो पटरी पर सोए थे, ट्रेन उनके ऊपर गुजर गई, आप यहाँ हाईवे के किनारे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है सर, लेकिन क्या कर, मजबूरी है। रात को कहाँ रुकते हैं आप लोग? रात को चलते हैं, जहाँ चलता है, दिन में सोते हैं, रात में चलते हैं। यही हाईवे पर ही? हाँ जी, सड़क किनारे ही, जहाँ रास्ते मिल गया वहीं सोए। सर डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि ऐसे डर को इग्नोर कर देता है। क्या कर, मजबूरी है हम लोगों के सामने। मजबूरी है, डर हर किसी को लगता है, लेकिन मजदूरों की जिंदगी इस आपदा के समय ऐसी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। और इसीलिए इन नेशनल हाईवे पर तेज चलते भारी ट्रकों के ठीक किनारे ये जिंदगी
बस आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि मजदूर किसी भी तरह अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। भरतपुर में इस नेशनल हाईवे पर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। और आगे देखिए हमारी खास पेशकश, कोरोना की दवा क्या मिल गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।